सोचिए, साल है 1923, जगह है मिस्र का काहिरा शहर। वहां के सबसे आलीशान होटलों में से एक में एक अमीर ब्रिटिश रईस अपने बिस्तर पर दर्द से तड़प रहा है। उसे बहुत तेज बुखार है, सांसें उखड़ रही हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम मौत नहीं थी। यहीं से तो शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस एक मौत के साथ ही फिरौन के श्राप की अफवाहें आग की तरह फैल गईं। मतलब एक प्राचीन चेतावनी जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी फिरौन की शांति में खलल डालेगा उसे मौत मिलेगी। और ये एक ऐसी कहानी थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। 22 मौतें, और ये सारी की सारी मौतें सिर्फ एक प्राचीन मकबरे के खुलने से जुड़ी हुई थी। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सिलसिला था जिसने आने वाले कई दशकों तक लोगों के दिलों में डर और एक अजीब सी उत्सुकता दोनों पैदा कर दी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है नवंबर 1922 की, जब एक आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने लॉर्ड कार्नावॉन की फंडिंग से एक ऐसी खोज की जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने खोज निकाला युवा फिरौन तूतनखामुन का मकबरा, जो लगभग अछूता था। ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक मानी जाती है। और जानते हैं, अजीब घटनाओं का सिलसिला लगभग फौरन ही शुरू हो गया। श्राप का पहला निशाना कोई इंसान नहीं बना, बल्कि हॉवर्ड कार्टर का पालतू कैनरी पक्षी बना। उसे एक कोबरा ने मार डाला, और कोबरा प्राचीन मिस्र में शाही ताकत का प्रतीक माना जाता था। वहां काम कर रहे स्थानीय लोगों के लिए तो ये एक सीधी साधी चेतावनी थी कि फिरौन अपना बदला ले रहा है। मकबरा खोजने की ठीक 5 महीने बाद इस पूरे मिशन को फंड करने वाले लॉर्ड कार्नावॉन की मौत हो गई। और वजह बड़ी अजीब थी। उनके गाल पर एक मच्छर ने काटा था, जो इन्फेक्टेड हो गया। फिर शेविंग करते वक्त वो घाव और बिगड़ गया। नतीजा, तेज बुखार, बीमारी, और 5 अप्रैल 1923 की सुबह उनकी मौत हो गई। एक मच्छर का काटना जानलेवा बन गया और श्राप की अफवाहों को जैसे पंख लग गए। लेकिन कार्नावॉन की मौत के साथ जो अजीबोगरीब इत्तेफाक हुए, वो और भी डरावने थे। कहा जाता है कि जिस पल उनकी मौत हुई, ठीक उसी पल काहिरा शहर की सारी लाइटें चली गई। इतना ही नहीं, हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनके कुत्ते सूजी ने जोर से चीख मारी और वो भी मर गया। इन सब अजीब संयोगों ने श्राप की कहानियों में और भी जान डाल दी। देखिए, लॉर्ड कार्नावॉन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। आने वाले सालों में मकबरे से जुड़े कई और लोगों की बड़ी रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। इनमें एक अमेरिकी फाइनेंसर भी था जो मकबरा देखने आया था। कार्नावॉन का सौतेला भाई था, और हद तो तब हो गई जब उस आदमी की भी मौत हो गई जिसने मम्मी का एक्सरे किया था। हर एक मौत के साथ श्राप की ये कहानी और भी पक्की होती जा रही थी। अब इतनी सारी रहस्यमयी मौतें, इनको देखकर तो श्राप की कहानी बिल्कुल सच लगने लगी थी, है ना? लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो अब चलिए इस किंवदंती के पीछे की सच्चाई क्या है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो इस श्राप वाली कहानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो चेतावनी, वो श्राप जिसे मकबरे पर लिखा हुआ बताया गया था, वो असल में कभी था ही नहीं। जी हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट को मकबरे के अंदर या बाहर ऐसा कोई भी शिलालेख मिला ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि ये श्राप की कहानी आई कहाँ से? ये कहानी बनाई थी डेली एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने। दरअसल वो इस खोज पर एक एक्सक्लूसिव डील न मिलने से काफी नाराज थे, तो उन्होंने ये कहानी गढ़ दी। और कमाल की बात यह है कि आर्कियोलॉजिकल टीम ने मजाक मजाक में इस बात से इनकार भी नहीं किया। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि इक्खा हुआ श्राप एक मनगढ़ंत कहानी थी। लेकिन उन मौतों का क्या? उनका क्या जवाब है? चलिए देखते हैं कि विज्ञान इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में क्या कहता है। एक साइंटिफिक थियोरी है एस्परजिलस नाइजर नाम के एक फंगस के बारे में। ये एक आम फंगस है जो हजारों सालों तक किसी बंद मकबरे में आराम से जिंदा रह सकता है। अब जब मकबरा खुला और लोगों ने सांस ली, तो इसके स्पोर्स अंदर चले गए। इससे सांस की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, खासकर उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर हो, जैसे लॉर्ड कार्नावॉन। और देखिए, 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी छपी जिसने इस मामले को सीधे सीधे देखा। रिसर्चर्स ने उन 25 लोगों की औसत उम्र की तुलना की जो मकबरे के अंदर गए थे उन लोगों से जो नहीं गए थे, और नतीजा एकदम साफ था। दोनों ग्रुप्स के लोगों की मौत की औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। तो फिर उन अजीब इत्तेफाकों का क्या?
वेल 1920 के दशक में काहिरा में बिजली जाना बहुत ही आम बात थी। लॉर्ड कार्नारवॉन की सेहत पहले से ही काफ़ी ख़राब थी और मम्मी पर निशान वाली कहानी वो तो एक दूसरे अखबार ने छापी थी जलन के मारे। जब आप इन चीज़ों को गौर से देखते हैं तो ये जो सुपरनैचुरल घटनाएं लगती हैं वो काफ़ी नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन शायद श्राप के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे पक्का सबूत मरने वालों की लिस्ट में नहीं बल्कि उन लोगों की लिस्ट में है जो जिंदा बच गए। एक पल को सोचिए, अगर श्राप सच में होता तो इसका पहला निशाना कौन होना चाहिए था? जाहिर है वो लोग जिन्होंने मकबरे को सबसे ज्यादा छेड़ा था, उसकी शांति भंगी थी। पर क्या सच में ऐसा हुआ? 78 साल, ये उम्र थी लेडी एवेलिन की जब उनकी मौत हुई। ये लॉर्ड कार्नारवॉन की बेटी थीं और अपने पिता के साथ मकबरे में घुसने वाले पहले लोगों में से एक थीं। खोज के बाद वो 57 साल और जिंदा रहीं और 1980 में उनकी मौत हुई। और ये देखिए, 87 साल, ये थे डॉक्टर डगलस डेरी। ये वो शख्स थे जिन्होंने तूतनखामुन की मम्मी का पोस्टमार्टम किया था और वो 87 साल की उम्र तक जिए। और आखिर में उस आदमी का क्या हुआ जिसने ये सब शुरू किया था, जिसने सबसे पहले मकबरे का दरवाज़ा खोला और फिरौन की शांति को भंग किया? हावर्ड कार्टर, वो इंसान जो किसी भी श्राप का नंबर 1 टारगेट होना चाहिए था, वो अपनी इस ऐतिहासिक खोज के बाद 16 साल तक और जिया। 1939 में 64 साल की उम्र में कैंसर से उनकी मौत हुई। और जानते हैं, जब भी कोई उनसे उस श्राप के बारे में पूछता था जो कथित तौर पर उन्हें परेशान कर रहा था, तो कार्टर का बस एक ही जवाब होता था, मैं अभी भी जिंदा हूं। तो शायद तूतनखामुन पर एक श्राप तो था, लेकिन वो नहीं जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही थी। असली श्राप कुछ और था। देखिए, प्राचीन मिस्र में सबसे बुरा श्राप माना जाता था किसी का नाम मिटा देना, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया गया। और 3000 से भी ज्यादा सालों तक तूतनखामुन का नाम इतिहास के पन्नों से गायब था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हॉवर्ड कार्टर की खोज ने मौत का कोई श्राप नहीं फैलाया, बल्कि उसने तो एक पुराने श्राप को खत्म कर दिया। उसने एक भुला दिए गए फिरौन का नाम इतिहास में वापस ला दिया और उसे वो अमरता दी जिसे प्राचीन मिस्र के लोग सबसे ज्यादा चाहते थे। तो एक तरह से हॉवर्ड कार्टर की वजह से तूतनखामुन आज भी जिंदा है।